जब भी मन प्रफुल्लित होता है, उत्साह से युक्त होता है, तो व्यक्ति एक हल्कापन अपने साथ महसूस करता है। अलग ऊर्जा भीतर से निकलकर सामने आने वाली होती है। परंतु जब भी मन तनाव युक्त होता है, बोझिल होता है, तो शारीरिक अवस्था में भी एक भार, एक घुटन महसूस होने लगती है, एक शिथिलता आने लगती है। नकारात्मकता भरा आवरण आसपास घेरने लगता है। लगातार प्रफुल्लित रहना भी संभव नहीं है, परंतु ज़्यादातर समय निराश क्यों रहा जाए, ज़्यादातर समय तनाव के साथ में क्यों रहा जाए। लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया के साथ में बढ़ रहे हैं, प्रत्येक दिन उसकी चेष्टा है, परंतु वहाँ से तनाव को संग्रहित करना कितना सही है, ये व्यक्ति ज़रूर सोचे। जो भी लक्ष्य हासिल किया, प्रमोशन एस्टेब्लिश करनी थी, नौकरी पेशा जीवन में नएपन के साथ में चलना था, उसके बाद में व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए तनाव मुक्त होता है, आनंदित होता है। परंतु यदि कोई भी वस्तु खरीदने की तरफ जा रहे हैं, उस हासिल करने की अवस्था के साथ में चले तो गए, एक क्षण के लिए वो खुशी और संतुष्टि महसूस हुई, दूसरे क्षण एक बोझ लगने लगा, एक तनाव की प्रक्रिया सामने आने लगी कि अब EMIs लगातार चलने वाली होगी, कुछ और पोजीशन साथ में रहेंगे, उनसे कैसे व्यवस्थित होंगे। वो जो तनाव भीतर निकल कर आया, उस अवस्था को क्या नाम दिया जाए। व्यक्ति एक बार उस वस्तु को लेने से पहले जब सोचने वाला होता है, तो स्वयं के भीतर की प्रक्रियाओं में मंथन को लेकर चलता है। इसी के साथ में किसी संबंध में रिएक्शन की तरफ हम हैं, जवाब देने की तरफ जा रहे हैं। जवाब तो दे देंगे, परंतु सामने से भी रिएक्शन निकल कर आएगा। मन एक बात के लिए तो पूर्णतया बोझ से मुक्त हो जाएगा, जो भीतर घुटन थी उससे मुक्त हो जाएंगे कि जवाब दे दिया, परंतु उसके अगले क्षण वो संबंध कहाँ पहुंचेगा। वो तनाव जो एक बार के लिए निकला, उसने कौन सा पहाड़ बाहर जाकर खड़ा किया स्ट्रेस का, वो समझने की व्यक्ति को जरूरत रहती है। और जब भी हम तनाव के सिरों को इस तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो जीवन के भीतर एक स्पष्टता लेकर आने वाले होते हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि जब भी खुशी है, हर्ष का कोई भी अतिरेक है, विषय के भीतर आनंद है, वहाँ शारीरिक अवस्था भी पूर्णतया हल्की है। यूं लगता है कि हम आसानी से अपनी इस यात्रा को तय कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा है लगातार लोगों को भी प्रभावित कर रही है। परंतु निराशाओं का क्या, जो बोझिल करती है, उनको हटाने का प्रयत्न कैसे किया जाए। जो स्ट्रेस बने हुए हैं उनको कैसे हटाया जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर बोझ है, तो क्या जीवन बोझ को ढोने के लिए है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर बोझिल अवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं, तो क्या कुछ नयापन नहीं खोजा जाए। कहाँ तक खुद को संकुचित करके यहीं चलते रहेंगे। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति के बारे में सोचने का प्रयत्न करता है, तो स्पष्टता लेकर आता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है, कई बार सरकमस्टांसेस के ड्रिवन होकर व्यक्ति डिसीजंस लेता है। जो आपके अंदर स्ट्रेस है, बिजनेस की तरफ जाएंगे तो खुद के राजा खुद होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्षण के लिए विचार तो कर लिया, परंतु एक बार उस बिजनेसमैन की तरफ खुद को रख कर देखा जाए कि क्या क्या बोझ वहां रहेंगे, कैसे उसको सिस्टमेटिकली हैंडल करने वाले होंगे। यहाँ तनाव कुछ और है, वहां तनाव कुछ और होंगे। जब व्यक्ति ये विजुअलाइज करके अपने डिसीजंस को लेता है, तो स्वयं के लिए तनाव मुक्ति की प्रक्रियाओं को लेकर चलने वाला होता है। हासिल दुनिया को दिखाने के लिए है या स्वयं की संतुष्टि के लिए है, ये उद्देश्य परकता जब स्पष्ट होती है, तो मन उस व्यक्ति के साथ में एक ऐसे संवाद को स्थापित करता है जहां से सारे ही उत्तर खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। किसी और की आवश्यकता बारंबार नहीं होती। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 4 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि में, पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्रीय परिधियां, तो वहीं शनिवार रहेगा। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपको हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस में फाइनेंशियल बेसिस पर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी।
इस दिवस में भागदौड़ है और उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी है। इसी वजह से कैसे खुद को हम एक तारतम्य के साथ में लेकर चल रहे हैं, ये बात गौर करने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में आज कमी आ सकती है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो भीतर के बोझिल आवरण हैं उनसे मुक्त रहने के लिए हम क्या प्रक्रिया को अपनाकर चलेंगे, ये मूल बात स्वयं को बारंबार समझाने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में किसी भी पोजीशन को आगे बढ़ाने से पूर्णतया बचें। वृषभ राशि, यहाँ पराक्रम में वृद्धि है। जो लंबे समय से कार्य अटके हुए थे वहाँ अब आपकी रफ्तार देखते ही बनती है। हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी डिसीजन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और जा सकते हैं। वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में जुड़ाव है या अनाज संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में, भले ही एग्रीकल्चर हो या फिर एक तरह से आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से उस और चल रहे हों, ये दिवस पूर्णतया संतुष्टि के भाव आपके साथ में निहितार्थ करता चला जाएगा। उसमें कोई भी अनर्गल संकेत मौजूद नहीं है। और वहीं ये भी देखिएगा कि वार्तालाप में धैर्य निरंतरता के साथ में बनाकर रखें। कहीं पर भी इम्पेशेंट अप्रोच जो निकल कर आती है उससे कैसे संभलेंगे, कैसे उससे पार पाकर जीवन को देखेंगे, ये मूल मंत्र आज आप अपनाकर ज़रूर चलने वाले रहें। और वहीं पर आज ध्यान मेडिटेशन की ज़रूरत है, जिससे कि मन और अधिक शांत चित्त प्रवाह के साथ में चलता चला जाए। इसी के साथ में जो भीतर का स्पंदन आप महसूस कर रहे हैं वो लोगों तक भी पहुंचने वाले हों। किसी भी लक्ष्य को विजुअलाइज कर रहे हैं तो पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपनी टीम को आप बताइएगा। घर परिवार के साथ में वो एक बात आप साझा करने की तरफ जाइएगा, जिससे कि कार्य क्षेत्र के साथ में और अलग तीव्रता आप महसूस करते चले जाएं। मिथुन राशि, धनागमन में यहां पर बेहतरी है आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतः अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। यहां पर अपने उद्देश्यों को पुनः अवलोकित करते चले जाना, ये एक आवश्यक क्रम रहेगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है। इंडस्ट्रियल पोजीशन के अंदर किसी भी बड़े स्तर को आप हासिल करके निरंतर तौर पर बढ़ रहे हैं, तब भी यह समय विशेष बेहतरी आपको लगातार दे रहा है। आध्यात्मिक उजास आपके साथ में यहां पूर्णकालिक तौर पर मौजूद रहने वाली होगी। और वहीं पर आज के दिवस में आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से इनकार हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं होंगे। ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट के लिए अवकाश के दिवस विशेष में आपको एक तरह से स्वयं को नित नए आयाम के साथ में जोड़ने की जरूरत रहेगी। क्या हम एक अप्रोच अपना सकते हैं जैसे कि अगले पूरे ही सप्ताह के साथ में पॉजिटिविटी का नोट बना रहे, ये विचार अपने साथ में अपना कर जरूर आप चलने वाले रहें। और वहीं हिडन प्रॉब्लम्स पर नियंत्रण पाने के लिए किस तरह की व्यवहारिक योग्य स्थितियों की जरूरत है, ये आप जरूर विचार कीजिएगा। कर्क राशि, चंद्रमा स्वराशि स्थान में है, इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। और जो एक एम्पैथी का एटीट्यूड बना रहना चाहिए, लोगों को समझना, उनकी परेशानियों के साथ में खुद को जोड़कर देखना और फिर समाधान की तरफ जाना और उसी हिसाब से निर्णय लेना, ये पूरी ही प्रक्रिया आपके साथ में यहाँ पर है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से संबल बना रहेगा। उनके साथ में जुड़कर या उनको जोड़कर किसी भी कामकाज को आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए धैर्यवान प्रगति निरंतर तौर पर मौजूद है। और वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ में एक स्ट्रक्चर्ड बेस को बनाकर हम चलने वाले जरूर रहें। इसमें कहीं और कुछ सोचने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। सिंह राशि, सबसे पहले तो अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से संभलने का प्रयत्न करें। कुछ हद तक मेष राशि के जातकों के लिए भी स्थिति यही है और सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये पोजीशन है। अनर्गल खर्चे या फिर अनर्गल वार्तालाप की वजह से ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जो प्रशंसा योग्य शब्दों की वजह से सामने आए। किसी ने कहा कि आप बहुत बेहतर हैं और आप इस तरह से चल सकते हैं, और हमने उस व्यक्ति के साथ में ऐसे एक्सपेंसेस को आगे बढ़ा दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। भले नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स के द्वारा हो, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी वस्तु विशेष के द्वारा हो, उससे आप संभलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, अपनी बात को कहने में कम शब्दों का इस्तेमाल करना और पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को लेकर चलना, फैक्ट फाइंडिंग लगातार बनी रहे, इस एक प्रमुख उद्देश्य को अपने साथ में आप जरूर रखने वाले रहें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः प्रयास करना, स्वयं को स्थिरता के साथ में प्रयासशील रखना, यह आवश्यक क्रम यहां बना रहेगा।
कन्या राशि, प्रथमतया लाभ के सारे ही सिरों में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान और प्रतिबिंब निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इसी के साथ में अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर आप जितनी उद्देश्यपरकता के साथ में चलने वाले होंगे उतने ही बेटर नोट यहां पर एस्टेब्लिश हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपने कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग सिरे की गहराई को लेकर चलें। जो बात कह रहे हैं उसके भीतर का उद्देश्य बहुत अलग हो, ये याद रखें। और वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। स्टॉक मार्केट हो या निवेश को लेकर चलती हुई अन्यत्र कोई भी प्रक्रिया, आप यहां काफी हद तक सफलता के अनुमानित आयाम को हासिल करने की तरफ चलते चले जा रहे हैं। वहीं तुला राशि, प्रथमतया भागदौड़ रहेगी, परंतु उसी के साथ में आज के दिवस में संतुष्टि है। कुछ लोगों के साथ में संबंधों की प्रगाढ़ता सामने निकल कर आ सकती है। जिनकी मदद हासिल हुई है उनके प्रति कैसे कृतज्ञता का भाव रहे और उनके साथ में कैसे जुड़ाव रहे, ये मंत्र अपने साथ में आप स्थापित कीजिएगा। वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल संबंधी वर्क के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को बढ़ाकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कामकाज के साथ में जो श्रेष्ठता लेकर चलना चाहते हैं वहां पुनः अपनी ऊर्जा को स्थापित करते हुए चलें। ये भी याद रखिएगा कि जो आपने यहाँ महीने की शुरुआत में अपने लिए बजट प्लानिंग कर ली है वो लगातार आपके साथ में चलने वाली हो। आज और कल में उसमें डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी नहीं आने पाए, ये आप जरूर याद रखें। वृश्चिक राशि के जातकों को यहां भीतर के भावों में जो नकारात्मकता आ रही है उससे नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। ले ऑफ जैसी जो भी चिंताएं सता रही थी, आज वहां से काफी हद तक सहूलियत है। ये भी याद रखें कि जॉब के अंदर आप यहां खुद को किसी और स्तर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, भले ही प्रोफाइल चेंज का बेस हो या फिर कोई और ऐसी गतिविधि जहां स्थान परिवर्तन हो, उस और भी आप बढ़ने के लिए आवेदन करने वाले हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ में वार्ता, किसी और कंपनी के साथ में चल रही बातचीत को और बढ़ाना, ये स्पष्ट क्रम आपके लिए रहेगा। लेखन संबंधी कार्य यहाँ आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकारों से भी आज सावधान रहना चाहिए। वहीं थ्रोट इन्फेक्शन है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाएं। लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एक बात पुनः आपसे निवेदित है। वहीं धनु राशि, सबसे पहले रिसर्च संबंधी कामकाज में अपने लिए बेटरमेंट को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास करें। वहीं पर जो प्रॉब्लम्स आई है उसको कैसे सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है, उनको इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलना है, ये बात याद रखिएगा। आकस्मिक तौर पर आए हुए खर्चों में भी स्वयं को स्थिरवादी करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बात स्वयं को बारंबार समझाते हुए चलें कि जो कार्य हमने त्वरित गति के साथ अपने लिए बनाए हैं उनके साथ में भले ही कुछ चेंजेस करने पड़े, मोल्डिंग एटीट्यूड लेकर आना पड़े, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। और वहीं पर ये भी याद रखें कि आपके लिए इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, परंतु ये बात ज़रूर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि उसमें नकारात्मकता का शुमार सामने निकल कर आ सकता है। इस एक महत्वपूर्ण बात पर आप अपनी पूरी ही चेष्टाओं को बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में उन्नत कोटि की स्थितियां बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग रहेगा। बड़े निर्णय के साथ उनको अवगत आप जरूर करवाने वाले हो। स्टॉक मार्केट के साथ में आज दिन मध्यम दर्जे का आपके लिए कहा जाएगा। वहीं पर जो संतान पक्ष या फिर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कड़वाहट चल रही थी, वैचारिक विद्रोह चल रहे थे, उससे हटकर भी यहाँ जीवन को देखा जा सकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने भीतर के वेग पर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयत्न जरूर करें। और वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो आप किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और अब लग रहा है कि निभाव नहीं होगा, शुरुआत ही हुई है, तो निर्णय के साथ में पुनः एक बार क्लैरिटी जरूर रखें। निर्णायक कार्यों में अपनी प्रेजेंस जिस तरह से एस्टेब्लिश रहेगी वहां उतने ही बेनिफिट आपके लिए आते चले जाएंगे। किसी और के भरोसे कार्यों को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये एक निवेदन। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर कुछ हद तक छोटी छोटी बातें दुविधाएं दे सकती है और अटकाव भटकाव से मन जितना दूर रहता है उतना अच्छा है।
यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर अपने उद्देश्यों की जो एक तरह से स्थिति होती है उसको पुनः सार संभाल के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय क्रम है जहाँ पर आपको मौसम से संबंधित बीमारियों से भी सावधान रहना चाहिए। यही वो अंतराल जहाँ पर बैंकिंग संबंधी कामकाज के अंदर पुनः अपने उद्देश्यों को एक बार आप तय करते हुए चलें। कहीं से ना मिली है तो दूसरी जगह जाने का प्रयास करना यह अति आवश्यक रहेगा। शनिवार के दिवस विशेष में भी यदि अवकाश है तो खुद को टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में लेकर चला जाए तो उत्तम है। और वहीं ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। कोई भी प्लानिंग फेल हुई है तो नए सिरे के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे ये विचार जरूर रखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतोष भरा कहा जाएगा। इसी के साथ जो रिश्ते लंबे समय से नहीं संभल पा रहे थे, कड़वाहट किसी व्यक्ति विशेष की वजह से गुली हुई थी, आज पुनः वहां पर सौम्यता रखी जाए, जुड़ने का प्रयत्न किया जाए। ये उद्देश्य अपने भीतर रखिएगा। इंट्यूशन का बेस प्रभावी तौर पर बना हुआ है। दान पुण्य की प्रक्रियाओं के साथ में शनिवार के दिवस विशेष में चलना, 7:30 का प्रथम प्रवास क्रम भी चल रहा है। इसी वजह से निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना, ये क्रम भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। और वहीं पर कुछ रिएक्शंस आ भी रहे हैं मन के भीतर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, स्वयं को कहा जाए कि उसे जुबान पर नहीं आने देंगे, अभी नियंत्रण रखेंगे। ये कड़वाहट अपने आप दूर हट जाएगी, परंतु संबंधों को संभालना आवश्यक है। और वहीं पर आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज और सर्विसेज संबंधी कामकाज जो कि विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े होते हैं, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। तो ये था 4 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।